Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture, second lecture on semiconductor. ओके और अपन लोग पिछले लेक्चर में सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं कि कि व्हाट इज़ एनर्जी बैंडविड्थ थ्योरी, ओके, एनर्जी गैप, ओके, फॉरबिडन गैप जिसको बोलते हैं, व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ओके, एंड व्हाई द सेमीकंडक्टर्स आर having 4 numbers of electrons in outermost shell, or the elements which have 4 electrons in its outermost shell are generally semiconductors. Okay, elementary semiconductors, inorganic, organic, compound, okay, और polymers अपन लोग ये पढ़ चुके हैं. ओके और कल मैंने आपको डोपिंग समझाया था, ठीक है, और छोड़ दिया था बस कि व्हाट इज डोपिंग, जस्ट ओनली वन थिंग. ओके, नाउ अपन लोग आज दो चीज़ देखेंगे, टाइप्स ऑफ डोपिंग, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर, एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, नाउ these सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड, ठीक है, इम्प्योरिटी होती है इसमें, क्या होती है, इम्प्योरिटी फिल्ड अप होती है. ओके, सो इन दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, these types of semiconductor has impurities, okay, and impurity can be doped in the semiconductor by two ways. Okay, in this impurity can be of two type. Okay, first trivalent impurity. Okay, the second is pentavalent impurity. Now you all are aware about the pentavalent and trivalent things. Okay, आप केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हो इस चीज़ को कि what is trivalent and what is pentavalent. Okay, the substance or the elements which have 5 valency. Okay, they called as pentavalent, and the element which have only 3 valency they called trivalent. Okay, so let's get start with the trivalent. और इस चीज़ को हम बोलेंगे, ट्राइवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइवेलेंट. सो वी से दिस P type doping or P type impurity or P type semiconductor. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, P type semiconductor, ये मेन है. ओके, क्या होता है देखो, दिस इज अ सेमीकंडक्टर प्लेट, दिस इज सिलिकॉन प्लेट. ओके, बेसिकली सिलिकॉन प्लेट ले रहा हूँ मैं. इफ आई से दिस सिलिकॉन, देन देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ओके, एंड it need 4 more, okay, to complete its final outermost shell. Okay, so it has 4 holes. Try to understand it. देखो एक राज दरबार लगा है राजा का, ही इज अ राजा, किंग ऑफ ए किंगडम. ओके, ही हैज 4 मिनिस्टर्स, बट उसकी जो पूरा सिस्टम है उसमें 4 स्पेस है, 4 स्पेस, ठीक है, ये स्पेस है. ओके, ये सिलिका सिस्टम, इसका सिस्टम ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ पे फील्ड अप हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फील्ड अप है, लेकिन इसके पास 4 स्पेस और बचे हैं कि ये चारों को 4 मिनिस्टर्स और रख सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास और रख सकता है. ओके, सो रखने की टेंडेंसी, उसकी जो डिज़ायर है टू हैव 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने होल्स के नाम से दे दिया. उसको हमने क्या बोला,
होल के नाम से बोल दिया कि देयर आर 4 होल्स एंड दीज होल्स विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव आयन। इसको रट लो कि सिलिका हैज 4 holes and 4 electrons in its outermost shell, and these holes will behave like positive ions, okay, and these electrons will behave like electrons, okay. So now, right now, if I talk about the silica, pure silica, numbers of electrons are equal to numbers of hole. See, numbers of electrons are number of hole, okay. मैं क्या करूँ कि नंबर्स ऑफ होल को बढ़ा दूँ, ठीक है, या कम कर दूँ, कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ, है ना। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ, राइट। चलिए ठीक है, गाना गा दिया, ठीक है, ओके। राइट नाउ देयर इज 4 होल्स इन सिलिका एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको एल्यूमिनियम के साथ डालता हूँ। इसमें एक काम करूँ, एल्यूमिनियम डालूँ। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम हैज़ 3 वैलेंसी, दैट मीन्स द outermost shell of aluminium has 3 electrons, okay. मैंने क्या किया, what I did one thing, that here is aluminium 1 2 3 1 2 3. Aluminium needs 5 more electrons. Yeah, it is. Yes, it is. I gave him silica here, here silica, here silica, okay, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं सिलिका दे देता हूँ उसको, ओके। या इसको इस तरीके से समझो तो बेहतर समझ पाओगे आप लोग। इसको मैं इस तरीके से समझाऊँ कि सिलिका, उसके पास 1 2 3 4, एल्यूमिनियम 1 2 3 1 2 3, कितना हुआ? ये मोस्ट इजी थिंग है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 7 एंड नंबर्स ऑफ होल 1 होल विल रिमेन। ऐसे देखो 7 है, 8 होने चाहिए थे, तो देयर विल बी अ होल, देयर विल बी अ होल इन दिस होल विल बी ऑफ सिलिकॉन साइड, सिलिकॉन साइड। नाउ देखो, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इफ आई टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था कि सिलिकॉन हैज इक्वल नंबर्स ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन सिलिका के पास थे, दे कैन ऑल्सो बी फ्री, उनको फ्री किया जा सकता था, ओके। और होल्स जो हैं उनको भरा भी जा सकता था, ओके, वी कैन फिल द होल्स। सो दोनों तरफ से काम चल रहा था, तो इस तरीके काम है। बट अब इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद अ ह्यूज एनर्जी, ओके, द intermolecular force between aluminum and silica, okay, these are bounded with this, but there is a hole which is trying to be filled up, but वो fill नहीं हो पा रहा, okay, तो it will behave like positive ion, it will behave like an positive ion। देखो एक्चुअली यदि कोई स्पेस होता है कहीं पे भी, ठीक है, जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट जॉब्स की जो वो होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, वो निकलती है तुरंत, उसको क्या है कि उसको जो हम टाइप के लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ओके, तो वो क्या होते हैं, एकदम अट्रैक्ट होते हैं, जाके फॉर्म भरते हैं एकदम, और पेपर वेपर सब करते हैं, और पास होके वहाँ पहुँचते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि देयर इज़ अ चेयर ऑफ जिलाधिकारी, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विच इज़ अट्रैक्टिंग अ ह्यूमन टू सिट ऑन या सिट इन। वो तो चेयर पे डिपेंड करेगा वो चेयर कैसी है, ठीक है, कि सिट ऑन वाली चेयर है, सिट इन वाली है, बेसिकली सिट इन वाली होगी, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि वो अट्रैक्ट कर रही है, तो इट जस्ट लाइक कि सीम्स टू बी अट्रैक्टिंग, द होल्स विल सीम्स टू बी अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिस इज द absence ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is the absence of electron, nothing more than that, okay, nothing more than that, okay. So right now we can say that numbers of electrons which are 7,
but they are not free. So we are not going to be say them that they are charge carrier. They will not going to be carry the charge, as they are tightly bounded with these two atoms, between these two atoms, aluminum and silicon. Okay, so they are not going to carry the charge. Only the charge will carried by holes. Charge will carried by the holes, or this hole is in between the aluminum and silica. Okay, one pair of aluminum and silica will carry one hole. There are lots of many pair of aluminum and silica. There will be lots of many pairs of aluminum and silica, so there will be lots of many numbers of hole. There will lots of many numbers of hole. So we can say that numbers of electron in these types of thing are less than numbers of hole. Why I am saying this? Because the doping which we are going to perform, the ratio of doping will be 1 on 10 to the power 6 atom of silica. 10 to the power 6 एटम यदि इस शीट में है, मोर देन दैट होंगे, ऑब्वियसली बात है. इफ 10 to the power 6 एटम आर देयर इन दिस शीट, देन ओनली 1 एटम ऑफ डॉप्ड मटेरियल और डॉप्ड लिक्विड जो भी है. ओके, हियर एल्यूमिनियम इज अ मेटल. Okay, so we are only going to dop 1 atom of aluminum on 10,000, 10,000 10 to the power 6, that means 10 millions of silicon atom will be doped by 1 aluminum. Okay, this is the meaning of this factor. Okay, clear है? इसका मतलब ये है कि there will be lots of many silica atom, there will be lots of many silicon atoms who has numbers of electron and numbers of holes also. Numbers of electron and numbers of holes also. Okay, क्योंकि सिलिका खाली खाली क्या लेके चल रही थी? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल्स. हाँ या ना? सिलिका तो जो अपनी सिंपल थी वो 4 होल 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रही थी, है ना. बट मैंने उसमें एल्यूमिनियम डाल दिया तो उसके पास केवल एक होल बचा, इलेक्ट्रॉन सारे गायब. इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी थी फिल होने की वो गायब हो गई. ओके, उसके पास केवल एक होल बचा राइट नाउ. बट these types of silicons are very small. The quantity of these types of silicons are very few. So we can say that there will be some numbers of electron also which can carry the charge, but the quantity, the number of those electrons who carry the charge is much lesser than the number of holes which have a tendency to carry the charge. Okay, so you can easily say that there will be 2 charge carriers in semiconductor. First is electron, second one is holes. Okay, second one is holes. What is the holes? Holes is just the absence of electron. Holes is nothing but the absence of electron, उसके अलावा कुछ नहीं है. Okay, ये सेंटेंस उतार लेना बहुत जरूरी था. तो this is the doping that we say p-type doping. p-type doping, why? Because in this thing, in this p-type doping, लिख लो इसको, in the p-type doping, the charge carrier, the major charge carrier are holes. Major charge carriers are holes, and minor charge carriers are electrons. In which? In the p-type semiconductor or p-type doping. Okay, p-type doping is due to the trivalent atom. Is due to the trivalent atom like aluminium. Okay, है तो बहुत सारे, बोरोन भी है ना, बोरोन भी है, बहुत सारे हैं. लेकिन अपन लोग जो मोस्टली जो डोपिंग होगी वो एल्यूमिनियम की होगी हमारे चैप्टर में. ओके, इट वॉज अ इजी थिंग, सिंपल थिंग, है ना. कुछ नहीं भाई, सब थ्योरी है, सब केवल हवाबाजी है. ठीक है, हवाबाजी. ओके, सो नाउ लेट गेट स्टार्ट विद another doping, and that is name is
एन टाइप। ओके, पी से याद रखना, पी दैट मीन्स प्रोटॉन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन का एन। ओके, सो मतलब ये उल्टा है प्रोटॉन का, तो मतलब वहाँ पे होल्स विल बिहेव लाइक ए प्रोटॉन, मैंने आपको बोला। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, बट वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, होल्स डजेंट हैव चार्ज। ओके, याद रखना ये चीज़, ठीक है। इट विल act like it has some charge. So right now we are talking about n type of semiconductor. So there is a silica atom. This is 4, this is 4. Okay, I need I need a pentavalent atom to be a n type semiconductor. So I introduce here phosphorus. You can also introduce here arsenic. Arsenic is also a doping material जिसको हम बहुत mostly use करते हैं, लेकिन वी विल सी अब राइट नाउ ऑन phosphorus. Phosphorus has 5 electrons in its outermost shell. Now what will happen? What will happen that these two needs, phosphorus needs 3, silicon need 4. Okay, phosphorus need 3, silicon needs 4, but now right now these two has 9 electrons in between them, है ना, there will be 9 electron in between them. okay, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9, है ना, there will be 9 electron. तो what will be happen that this electron जो बहुत ही दूर है, वो this electron will be loosely bound, there will be no hole, as you can see. okay, but there is a free electron, there is a extra electron in between phosphorus and silicon molecule. there will be, इनको लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते जाओ. ओके, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ phosphorus and silica which is loosely bound and which is extra. आप देख सकते हो 8 चाहिए तो 9 है. so this is extra electron, due to which numbers of holes, numbers of electron will be greater than numbers of hole in n types of semiconductor, because this electron will be loosely bound. so थोड़ा सा इसको मोटिवेट करेंगे, E5 motivate this electron, so this will go outward. ओके, समझ में आया? थोड़ा सा ही इसको मोटिवेट करेंगे और ये भाग जाएगा बाहर. ओके. So in this case, numbers of electron will be greater than numbers of hole. Why? There should be no holes, but as you know that the doping ratio, as I told you before, the doping ratio will be remain same 1/10⁶ atom of base material like silica. Silica पे 10⁶ electron, that means 10 million है ना, 10 million atom पर only one doped material होगा. okay, one atom of doped material होगा. so right now here you can say this electron will be loosely bound, but there will be lots of many silicons which have numbers of hole equal to numbers of electrons. so there will be, लिख लो, so there will be major charge carrier will be the electrons in n type semiconductor. In n type semiconductor the major charge carriers are electron and the minor charge carriers are holes. Clear है? easy, very easy. अब देखते हैं जंक्शन. थ्योरी है पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में थ्योरी है. सो लेट्स सी पीएन जंक्शन important फंडा है ये. ठीक है, what we do, what I am trying to do, that there is a plate of silicon. ठीक है, I see a plate of silicon. ओके, और एक मेरा भाई था कोई, ठीक है, आप में से ही किसी को उठा लो, ठीक, कोई से कोई. ओके, मैं इधर से इसको n टाइप डॉप कर रहा हूँ. ठीक है, n टाइप डॉप कर रहा हूँ, और जो आप में से कोई है मेरे साथ,
कोई भी अपने आप को मान लो कि सर मैं ही हूँ आपके साथ, ओके, वो उधर से पी टाइप डॉपिंग कर रहा है, ठीक है। और देखा गया कि आफ्टर सम टाइम यहाँ ये वाला एरिया जो है वो पी हो गया, वो ये इधर वाला जो एरिया है वो एन हो गया, ओके। दिस थिंग is called as p-n junction. This is called as p-n junction, okay. Of one part of the silicon plate or base semiconductor, incentric semiconductor, one part of the incentric semiconductor is doped by p, है ना, doped with p type semiconductor, and the other part is doped with n type of semiconductor. So this thing will be known as p-n junction. p-n junction, this is a junction, okay. यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, उस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। होगा क्या, इस चीज़ को हमें देखना है, क्लियर है, ओके। बात करें, लेट्स सी, क्योंकि हमने यदि यही समझ लिया कि व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द सेमीकंडक्टर, सो अपने को बाइसिंग ईजी हो जाएगा, एंड बाइसिंग ईजी हो गया, डायोड ईजी हो जाएगा, देन वी हैव टू स्टडी फोटो डायोड, ओके, देन वी हैव टू स्टडी सोलार, ओके, लॉट्स ऑफ मैनी थिंग, देयर विल बी लॉट्स ऑफ मैनी थिंग। हम लोग एलईडी भी पढ़ेंगे, ओके, लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, देन वी हैव टू स्टडी द ट्रांजिस्टर में भी सेम फंक्शन होंगे, ओके, पी एन जंक्शन आएगा। तो इसको अच्छे से समझ लो क्या हो रहा है। As you know, p types has major charge carrier holes. Holes are major charge carrier in p type, okay, and minor charge carriers electrons. Electrons are minor charge carrier and major charge carrier as hole. In n it's reverse. In n the electrons are major charge carriers and holes are minor charge carrier, okay. I am drawing both the things, okay. Now what will happen, these holes have tendency, okay, मैं एक काम करता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन को हटा ही देता हूँ क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के और इधर होल्स से, ओके, ये है, हम मानते हैं यहाँ पे होल्स माइनर में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनर में, ये मानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी हटा देते, अभी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि जो मैं आगे सेंटेंस बोलने वाला हूँ, you will get confused with those electrons and holes here, okay, so I am removing them. What will happen कि these holes have tendency to have electron in it, okay, to have electron in it. What will happen, these electron will jump through this electron, through this electron, through this hole, okay, clear. By jumping these electrons, these electrons are attracted by these holes, okay, obviously बात है, these holes are attracting them, these electrons, okay. So what will happen कि ये इधर जाएंगे, these electrons will go there, so यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, बोलो हाँ, क्योंकि right now, okay, holes is there, but the material is neutral. The material is neutral. The numbers of proton and numbers of electron are equal. Okay, numbers of electron, numbers of proton were equally to each other. But when electrons jumps through these holes, they carry their charge with with themselves. Okay, so electron will jump there. So they carry a charge, negative charge. So there will be a negative charge here. ओके, और ऑब्वियसली बात है, जो फॉरवर्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जो नियर बाई होंगे इस बाउंड्री के, दे विल जंप फर्स्ट, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, यू नो द थिंग, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFE, ओके, फर्स्ट FCFS, दिस इज द सिस्टम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो द फॉरवर्डेड इलेक्ट्रॉन्स नियर टू द बाउंड्री बिटवीन द P and N will jump first, okay. So now इनको हटा देता हूँ, these bridges, okay. Now what will happen now, let's see.
these electrons were jumped through them. ओके, न्यूट्रल तो दिस साइड भी थी, एन भी तो न्यूट्रल था ना, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था बट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही थे न्यूक्लियाई के अंदर. सो द थिंग वाज कि जो सिलिका और फॉस्फोरस का सिस्टम बना था कि देयर वर वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ओके, देयर वर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये वाला 1. ओके, this is extra electron but the numbers of proton in phosphorus and silica are also equal to the numbers of electron they have. The numbers of electron they have. So तो पूरा सिस्टम जो था न्यूट्रल था even though they has a tendency to leave this electron. ठीक है, बट पूरा जो सिस्टम था वो न्यूट्रल था. ऐसे ही सिलिका और एल्यूमिनियम का जो सिस्टम बना था वो भी क्या था, न्यूट्रल था. नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल. बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में आया तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए होंगे बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन वर लूज्ड. सो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एज द इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सेप्टेड बाई दिस मोलिक्यूल. ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, है ना. ओके, चलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैं इस पे इसीलिए टाइम दे रहा हूँ. नाउ लेट्स सी हियर. सर देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो होल विल बी देयर और पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर. पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर, होल नहीं बनेगा यहाँ पे. होल केवल और केवल टेंडेंसी दिखाता है. होल तब बनेगा जब एटम को चाहिए, एटम नीड करता. ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन. नंबर्स ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर. ओके, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन, दीज जो बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पीछे के इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो क्या होंगे, दीज वर अट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स. ओके, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी पकड़ेंगे. ओके, ये जाएंगे बट यहाँ पे भी होल्स हैं जो इनको बुला रहे हैं कि आ जाओ भाई, हमें भी भर दो, हमारी मांग भी भर दो. ओके, ठीक है, तो ये इनकी तरफ से भी अट्रैक्टिव होंगे. बट दीज इलेक्ट्रॉन्स, these electrons and these electrons, they have same charge, so these electrons were repelled by these ions, negative ions, as they are heavier. क्यों? क्योंकि इनके पास वेट है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो पूरा एटम है, तो they are not going to move, they has to lose their kinetic energy, they has to lose their kinetic energy. ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ोगे समझोगे तभी समझ में आएगा. ओके, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको समझोगे ना तभी समझ में आएगा. ओके, सो दे हैज़ टू लूज देयर काइनेटिक एनर्जी. इफ दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मरते मराते मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ तक. ठीक है, इसको निगेटिव आयन कर दिया. अब ये वाला पहुँच पाएगा क्या, या ये वाला नहीं. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव काइनेटिक एनर्जी. दे नीड काइनेटिक एनर्जी टू रीच देयर. They don't have kinetic energy. So much kinetic energy they required now to reach to this point, so they can neutralize it. Okay, they can fill the hole. Okay, so what will happen now? I'm rubbing this thing. Okay, क्योंकि घिच-पिच हो गई है. okay. तो what will we see after some time? हम देख तो कुछ नहीं पा रहे हैं, बस सब एवरीथिंग इज इमेजिनरी थिंग. ओके, देयर विल बी अ स्ट्रिप फॉर्म. देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज. व्हाई इट हैपन्स, आई टोल्ड यू बिफोर, देयर वर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, हाँ, these negative ions will oppose these electron, these positive ions will oppose these holes. Okay, these holes. So now the motion has been stopped. Now there is no motion of charge. शुरुआत में हो रहा था for a small time period there is a motion of charge. So there should be a small current in the semiconductor. Okay, वहाँ पे एक पीएन जंक्शन में स्मॉल करंट फ्लो कर रही थी इनिशियली व्हेन द इलेक्ट्रॉन वाज जंपिंग थ्रू द होल्स. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन
current will flowing through. But right now there is a barrier. There is a barrier. Why I am saying this barrier? Because it is barricading the electrons and holes. कि होल्स तुम उधर रहो, इलेक्ट्रॉन तुम इधर रहो, कोई लड़ेगा नहीं, है ना, बीच बचाव कर रहा है कि भाई रुक थामा रुक जा, थम जा, ठीक. From the both sides, the electrons and the holes both are barricaded by this barrier, and this barrier is named as potential barrier. Why this is potential barrier? Obviously बात है, it has some potential, that's why it is called as potential barrier. It is called as potential barrier. Okay. Now why this has potential barrier? Now let's see here. This is a positive charge, negative, positive, negative, positive, negative. Obviously बात है, ये positive and this negative will be equal to each other as the electrons were jumped through this. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, इस होल में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे आया, एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे आया, है ना. जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे उतने पॉजिटिव चार्ज इधर आए, उतने नेगेटिव चार्ज इधर आए. तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल. एंड when you know in electrostatics, when two charges are separated by a distance, positive and electron and negative charge are separated by a distance, there will be electric field. There will be electric field which coming from positive and goes to negative. Okay, so there will be electric field, and both are separated by a small distance d. So there will be a potential. What will be the potential? E into d. You know this formula, A into T. This will be V. So there will be a potential due to this electric field and this separation D. So that's why this barrier is named as potential barrier. This barrier is named as potential barrier. ठीक है. And for silica, this V is approximately equal to 0.7 volt, electron volt. Okay. Oh sorry, 0.7 वोल्ट. ओके. और यदि आप जर्मेनियम की बात करें, फॉर जर्मेनियम दिस वी इक्वल टू 0.3 वोल्ट. ठीक, बहुत छोटा सा वोल्टेज है, ओके, बट है. ओके, ये एक डाटा है जिसको आपको याद रखना है. हटा दूँ, चलिए. नाउ लेट्स सी हियर कि this is the barrier, 0.7 volt or 0.3 volt is the barrier due to which these electrons are not passing through this barrier, this barricading. If this electron has more energy than 0.7 volt, okay, it has 0.8 volt energy. 0.8 volt energy यदि इस इलेक्ट्रॉन के पास है तो it will break this barrier and go through this hole, but it hasn't. ये बैरियर तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए. ओके. शुरुआत वाले क्या होंगे, जो फर्स्ट वाले होंगे वो तुरंत पहुंचेंगे क्योंकि दे डोंट हैव रेजिस्टेंस एनी मोर. ओके, बट आफ्टर सम टाइम दे बिल्ड अ रेजिस्टेंस. लाइक देखो, ह्यूमैनिटी में भी यही होता है कि जब कोई चीज़ नहीं बनती है, ओके, जब कोई नई चीज़ बनती है तो हम क्या करते हैं, जो अवेयर पीपल होते हैं, जो अवेयर स्मार्ट पीपल होते हैं, ठीक है, दिमागदार, चालाक, ओके, क्लेवर, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ में तुरंत घुस जाते हैं, ये देखे बगैर कि इसका क्या हुआ, तुरंत घुस जाते हैं. ओके, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं. ओके, मैं यहाँ पे किसी को भी आपको समझाऊंगा नहीं इस चीज़ के बारे में कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ. ओके, आप समझदार है, राजनीति को समझो, ठीक है. हिंट भी दे दिया तो ठीक है. तो आप समझ रहे हैं ना उस चीज़ को. ओके, और वे रजिस्ट करते हैं फिर औरों को आने से. वो पहुंच गए ऊपर, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प एम. वे हेल्प नहीं करेंगे ना. क्यों हेल्प करें, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा ना. उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कि भाई तुम तो इतने कांड करके बैठे हो. तो वे चाहते हैं कि डोंट कम टू अस, हम बड़े लोग. ओके, so they are not going to help them, they will oppose them कि और मारो इसको और ख़त्म करो, ये उड़े ही ना. ठीक, वो उठे ही ना. ओके,
यही होता है हर कंट्री में। डिप्लोमेट्स जो होते हैं और जो रिच पीपल्स होते हैं वे चाहते हैं कि पुअरिटी बनी रहे, वो ख़त्म ना हो। क्यों? पुअरिटी ख़त्म हो गई तो उनको समझ रहे हो ना, सस्ते में लेबर मिलना बंद हो जाएगा। ओके, चीप लेबर, जीरो बंधुआ मजदूर टाइप है ना, स्लेव मिलने बंद हो जाएंगे। ओके, सो इसीलिए वो दबाते हैं। ठीक है, ये हर जगह होता है। आप बोलोगे कि नहीं सर अब नहीं होता है ऐसा, तो हमारे देश में बहुत अच्छा बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में हो रहा है, ये ईच एंड एवरी कंट्री फॉलोज दिस रूल। यही रूल है राज करने का, और यही रूल है सेमीकंडक्टर पढ़ने का। देखो ध्यान से, आपको मैंने राजनीति के पॉलिटिक्स के हिसाब से सेमीकंडक्टर समझा दिया। देखो कितना आसान था, समझे? इलेक्ट्रॉन विल जंप थ्रू होल्स, वे हाई पोस्ट पे पहुंचेंगे। ओके, और नाउ दे ट्राई टू अपोज द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन पावरफुल होगा वे बैरिगेटर तोड़ के अंदर आ जाएगा और घुस जाएगा, बट they don't have some power, they don't have some kinetic energy, so they can't. Okay, clear है? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन। और पूरी जो स्टोरी मैंने आपको समझाई पॉलिटिक्स की हटा के, ओके, वो सारी स्टोरी यहाँ लगेगी, लगा दी, हटा दूँ, हटा दिया। नाउ you understand what is PN junction, what is P type, what is N type things. Okay, now it is the time to understand biasing. Okay, or right now I am just giving you an idea about the biasing of PN junction. Biasing of PN junction. Okay, understand it, try to understand it. What is biasing? Biasing का मतलब है, ओके, सिंपली किसी चीज़ को बायस्ड बना देना। ओके, बायस्ड का मतलब होता है कि हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास इन PN जंक्शन वी हैव टू पार्ट्स, दिस इज द P एंड दिस इज द N। ठीक है, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे तो दैट विल बी सेकुलरिज्म। ओके, दैट विल बी नॉट अ बाइसिंग। बट मैं इन दोनों में से किसी एक को भी सपोर्ट ना करूँ, दैट विल ऑल्सो अ सेकुलरिज्म टाइप थिंग्स। बट इफ आई सपोर्ट P, मैं P को सपोर्ट करा कि जय राम जी की, प्रांशु वर्मा जिंदाबाद। ओके, सो दिस विल बी बाइसिंग, ये बाइस्ड चीज़ें हो जाएंगी। इफ़ आई सपोर्ट N, है ना, इफ़ आई सपोर्ट N से किसी का नाम है तो अपने आप समझ लेना अपने आप को। ओके, कि आई सपोर्ट N, ओके, N पार्टी जिंदाबाद, ओके, और P पार्टी जिंदाबाद, तो आई एम सपोर्टिंग वन थिंग, तो दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। इफ आई सपोर्ट वन थिंग, ओके, या डिमोनेटाइज, ये भी कह सकता हूँ मैं कि नो आई एम नॉट सपोर्टिंग द P, आई एम डिमोनेटाइजिंग द N, ये भी क्या होगी? बाइसिंग होगी। ये भी क्या होगी? बाइसिंग होगी। दिस इज द थिंग टाइप की बाइसिंग क्या है। ओके, नाउ हाउ वी कैन बाइस्ड। ओके, सो लेट्स सी हियर, these are electrons, ठीक, these are electrons, there is a potential barrier, negative, positive, there were holes. मैं क्या करूँ? देखो, मुझे सपोर्ट करना है किसी का भी, दोनों में से किसी का भी सपोर्ट करना है, बाय विच आई कैन ब्रेक दिस पोटेंशियल बैरियर। ओके, मेरे को यहाँ पे इससे मतलब है, यहाँ पे ये दो अलग अलग पार्टीज नहीं है। ओके, इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी देना चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको काइनेटिक एनर्जी देना चाह रहा हूँ। सो हाउ कैन आई गिव देम काइनेटिक एनर्जी? व्हाट दे नीड? भाई देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देनी है
इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देनी है तो कैसे दी जा सकती है? इनको पुश करके, पुश ठुक ठुक ठुक, ऐसे इन इलेक्ट्रॉन को मैं इधर की तरफ पुश करूँ, ठुक ठुक ऐसे, ओके। और इन होल्स को मैं इस तरफ पुश करूँ, इस तरफ। सो मतलब काइनेटिक एनर्जी देने का मतलब ये है कि इन दोनों को मैं पास आओ कहूँ, ओके, कि पास आओ, पास आओ, पास आओ ना, मेरी सांसों में समाओ, पास आओ ना। एंड हाउ कैन आई पुश देम? बाय गिविंग देम इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या करा, एक बैटरी लगा दी, EMF की या VEMF की, कैसे भी हो, ओके। दिस इज द बैटरी, ओके, एंड आई इंट्रोड्यूस अ बैटरी with having negative charge और low potential with n के साथ low potential and high potential with P. What will happen? Now the electrons will come out through this wire in this and the current will flow through this. Okay, current को हम holes ले लेते हैं as a holes, कि holes आ रही हैं इधर से and electrons आ रहे हैं इधर से, okay, okay. Now what will happen? देखो, बस देखते जाओ, अभी कल को और समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, पुश करेंगे कि भाग पक, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, तो ये आगे जाएंगे, आगे वालों को टकराएंगे, आगे वालों को टकराएंगे, और दे क्रॉस द बैरियर। क्या कंडीशंस होंगी वो देखेंगे अभी, ठीक है, वो देखेंगे। इधर से होल्स आ रहे हैं, होल्स इनको टकराएंगे, बक इधर को, एंड दे ब्रेक द बैरियर, ओके। दिस टाइप्स ऑफ बाइसिंग कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, this type of biasing called forward biasing, okay, forward biasing. Now let's see another biasing. इनके ग्राफ्स हैं हमें जो समझने हैं, ओके, मैं आपको कल समझाऊंगा, आज समझाने का मूड नहीं है, मूड की बात नहीं है, समझा तो अभी भी सकता हूँ, ठीक है, जस्ट कि लेक्चर आपको बोरिंग ना लगने लग जाए, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है पूरा सेमीकंडक्टर, ओके। देयर आर होल्स, सो दैट मीन्स दिस इज P टाइप, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज N टाइप, ओके। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस बार मैंने क्या किया, इनको देखो, इन दोनों का, ये तो दोनों सेम पार्टी हैं P and N, ये तो अलायंस है, इनका जो दुश्मन है वो दिस है, ये है पोटेंशियल बैरियर, ओके। तो राइट नाउ आई सपोर्ट देम P and N। मैंने इस बार वोट क्या दिया, P and N को दिया, है ना, P and N पार्टी, है ना, NP पार्टी, ठीक। और मैंने इसको डिमोनेटाइज किया, बैरियर को हटा दिया, ओके ओके। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू कि इसको मैं सपोर्ट करूंगा, इस बार ये सरकार चलाएगा, ओके। राइट नाउ दिस पोटेंशियल बैरियर विल रन द गवर्नमेंट एज, हमें इनका शासन पसंद है ना, ये बेकार थे, ओके, इनको हमने ट्राई दिया, बेकार थे, तो हमने क्या किया, इसको सपोर्ट करना है, इस बार इसको सपोर्ट करना है, इसका मतलब इनका एंटी सपोर्ट करना है, P and N का एंटी सपोर्ट यदि करें हम तो पोटेंशियल बैरियर का सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पोटेंशियल बैरियर का एंटी सपोर्ट करना था, तो हमने P and N को सपोर्ट किया। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी सपोर्ट दिस पोटेंशियल बैरियर। ओके, द पोटेंशियल बैरियर नीड्स पॉजिटिव हियर, सो took positive here, it needs negative here, took negative here, that's it, we support them, we support this time potential barrier, okay. Now what will happen, let's see here what is happening, that positive ions are coming through this, so यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज will increase, and negative charge are here coming here, so negative charge will come increased here, negative charge will increase here. So in this case देखो, in this forward biasing width of, अच्छा इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका मैं दूसरा नाम भी लिख रहा हूँ, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर will decrease, ओके। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेक डाउन भी होना है, अभी कई सारी चीज़ें, अभी वो समझाऊंगा मैं बाद में। इन दिस डिप्लीशन लेयर, ओके, मार्कर हैज,
knowing depletion layer width will increase. ऑब्वियस सी बात है ना, निगेटिव निगेटिव बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर इंक्रीज करता रहेगा, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो इंक्रीज करेगा, वो फटेगा, इंक्रीज करेगा, जो चौड़ाई बढ़ेगी. सो द सिस्टम ऑफ डिप्लीशन लेयर विल रन थ्रू दिस सेमीकंडक्टर. ओके. और दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, सॉरी मतलब दिस टाइप्स ऑफ थिंग, दिस टाइप्स ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग. What is this? Reverse biasing or backward biasing. Backward biasing. Clear है? अब देखो, if this voltage is greater than this potential difference, okay, यहाँ पे जो potential difference था कितना था? 0.7 volt. Okay, if this potential is greater than this, okay, then the depletion layer or the potential barrier will break down. Okay. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, depletion layer will going to be increased, but at some time it will go fall down and avalanche will come. And in the next lecture, when we are in the third lecture of semiconductor, we get to know what is avalanche effect, what is breakdown, okay, and what is the graphs between the voltage and current in both biasing, forward and reverse biasing. Okay, so the next lecture will also be going to be a very important lecture, क्योंकि ये theoretically wise बहुत important चीज़ है. ओके, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपको, कंपटीशन में बिल्कुल नहीं पूछने वाला, ये मैं आपको बता दूँ, सीधी सी बात है, कोई नहीं पूछने वाला, कम से कम मेंस और नीट में तो नहीं पूछने वाला, उसके अलावा क्या बचा, ठीक है. लेकिन आपके बोर्ड के लिए, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए जो आपका 12th का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू एवरीवन.